हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं आपकी दीपावली रोशनी और मिठास से भरी परी होगी और माता रानी का आशीर्वाद आप पर पूरा बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं बाजार ने मीठा के साथ कड़वा भी चखा दिया आप लोगों को, क्योंकि सोने और चांदी दोनों की चमक फीकी पड़ गई। और जिसने धनतेरस पे लिया उसकी तो सबसे ज्यादा नुकसान वाली बात है। गोल्ड लगभग 6.5%, सिल्वर करीब 8-9% के करीब गिर चुका है, जो पिछले कई सालों की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। और सबके मन में एक ही सवाल है, क्या ये वही कहानी है जो 1980 और 2011 में हुई थी, या इस बार हालात अलग है? इसी बात को समझना है, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज भरे हुए हैं, सर गोल्ड सिल्वर में क्या करें, फंस गए फंस गए। तो चलिए पूरा डिटेल में समझते हैं, लेकिन लास्ट में मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज यूट्यूब मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो गोल्ड सिल्वर के ये सब डाउट कुछ पेंडिंग नहीं रहते, क्योंकि हर चीज, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, सब कुछ जो स्मार्ट मनी की सोच है ना, वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप एक बार ज्वाइन करें, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगी ईच एंड एवरी वन पर्सन, दैट्स श्योर। ट्राई करें। बिग धमाका ऑफर 25 अक्टूबर से जो हमारी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है, जिसमें सीखकर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, क्रिप्टो कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, कुछ भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफएनओ, कुछ भी। महा धमाका ऑफर है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, और सीखकर बिंदास स्टॉक ट्रेड करेंगे। और कॉल करें 9708094321 पर। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए मुकुल अग्रवाल नाम से, जहां पर 25 वीडियो फ्री भी मिलेगी और बाकी अदर कोर्सेज पे भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। कॉल कीजिए, मौका न जाए। तो चलते हैं 1980 में, जब दो भाइयों ने पूरी सिल्वर दुनिया हिला दी थी। राइट, उस दौर में पूरी दुनिया हैरान हुई थी। 1979 से 80 का दौर था। अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही थी, तेल के दाम भड़क रहे थे, डॉलर लगातार कमजोर हो रहा था। और इसी माहौल में आए 2 अरबपति, हंट ब्रदर्स। तेल के कारोबार से अमीर बने इन भाइयों ने ठान लिया कि अगर डॉलर गिर रहा है तो हम अपना पैसा ऐसी चीज में लगाएं जिसकी असली कीमत हो। राइट, वहां पर उनको दिखा सिल्वर कि भैया ये है दमदार चीज। उन्होंने सिर्फ खरीदारी नहीं की, उन्होंने पूरा सिल्वर मार्केट अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। जी हाँ, कब्जा वर्ड यूज कर रहा हूं। वो फिजिकल सिल्वर बाहर उठा रहे थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहे थे, और हर पॉसिबल सोर्सेस से चांदी इकट्ठा करते जा रहे थे। कहा जाता है उस समय उनके पास दुनिया के प्राइवेट सिल्वर का लगभग 1/3 हिस्सा था। 1/3। रिजल्ट क्या हुआ? सिल्वर का भाव $6 से बढ़कर $50 पर ऑunce चला गया। पूरा अमेरिका हैरान, पूरी दुनिया हैरान। हर टीवी चैनल पर सिल्वर की ही बातें हो रही थी, जैसे कि अभी चल रही है। ठीक है, सारी मीडिया सिल्वर की बात कर रही है कि भैया सिल्वर ही फ्यूचर है, सिल्वर ऐसा है, सिल्वर वैसा है। यही चर्चा जोरों पर थी। फिर आया वो दिन, सिल्वर थर्सडे, जब रेगुलेटर्स को शक हुआ कि ये पूरा बाजार मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने खेल का सूरत बदल दिया, मार्जिन बढ़ा दिया, लीवरेज कम कर दिया बहुत तगड़े लेवल पे। मार्जिन बढ़ाने को हल्के में मत लेना, लीवरेज कम करने को हल्के में मत लेना, बहुत बड़े लेवल पे। अब हंट ब्रदर्स के पास जितना सिल्वर था उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने उधार लेकर खरीदा था। उससे क्या हुआ? अब पहले तो छोटे चूहे कूदने लगते हैं, तो प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरा। फिर इनको मार्जिन कॉल आने लग गए, फिर पैनिक सेलिंग शुरू होने लग गई, और धीरे धीरे पोजीशन कटते 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 सिल्वर $50 से गिरकर $10 के आसपास आ गई, और लोगों की आंखों के सामने चांदी मट्टी में मिल गई। तो क्या सीख मिली? कोई भी इंसान मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो कुछ टाइम के लिए कर सकता है, परमानेंट नहीं कर सकता है। दूसरा, ये जो कर्ज वाला पैसा होता है ना, यानी लीवरेज, सबसे बड़ा खतरा है लोगों को बर्बाद करने का। और लालच क्या होता है? हमेशा क्रैश की जड़ होती है। अभी भी चाहे छोटी बड़ी ही गिरावट हुई हो गोल्ड सिल्वर में, बट कहानी क्या है? लालच ही है, लोग हाई पे लेकर बैठे। अब हम 2011 की बात करते हैं, जब पैसों की बारिश ने फिर से बबल को फोड़ा था। ठीक है, 2008 के बाद का दौर, दुनिया अभी भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरी थी। ठीक है, लेकिन बैंक तो डूबे ही थे, स्टॉक मार्केट नीचे था ही, लोगों को सिस्टम से भरोसा उठ गया था। और इस समय अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने एक नया प्रयोग शुरू किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी मार्केट में पैसों की बाढ़ लाई जाए। लाखों करोड़ डॉलर छापे गए और इकोनॉमी में डाले गए। लेकिन लोग भी सियाने हो चुके थे, लोगों को डर लगा, इतना पैसा मार्केट में आ रहा है तो डॉलर की वैल्यू तो गिरेगी ही गिरेगी। अब सबने नजर घुमाई कि भैया अब कौन सा सेफ आइटम है, तो उनको लगा गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि यही सेफ एसेट है। राइट, रिटेल इन्वेस्टर कॉइन खरीदने लग गए, ट्रेडर ने सिल्वर फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाई दबा के। ठीक है,
और हर फोरम पे यही बात होने लग गई कि भैया सिल्वर ही जो है सबसे नेक्स्ट बिग थिंग है। और सिल्वर का भाव 2009 में $10 से बढ़कर 2011 में $50 तक पहुंच गया। और ये वही लेवल था जहां हंट ब्रदर्स ने छोड़ा था, कह लो, या उनका बंटाधार हुआ था, बराबर। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? ये सब होने के बाद जब कहानियां होने लग गई तो फेड ने कहा अब ये जो पैसा डाला गया है इसको धीमा करेंगे, ईजिंग करेंगे। फिर गया था, सेंटिमेंट पलटा, फ्यूचर एक्सचेंज ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी सेम पिछले की तरह। अब जो स्पेकुलेशन करने वाले थे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ते ही भागने लग गए और कुछ ही हफ्तों में सिल्वर $50 से गिरकर $25 पर पहुंच गई। इतिहास ने खुद को दोहरा दिया, सिर्फ चेहरे बदल गए, कहानी वही की वही। अभी हम वहीं खड़े हैं। वापस से जो गिरा सिल्वर एक दिन में 8%, लोगों की हालत खराब हो गई। ETF वालों की तो सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ गई क्योंकि प्रीमियम में चल रहा था। तो अब ये समझो कि 1980 और 2011 की रैली में असली दिक्कत क्या थी? दोनों बार रैली स्पेकुलेशन ड्रिवन थी, मांग असली नहीं थी, बस हाइप और र्यूमर था। लोग सिल्वर को लेकर इतना एक्साइटेड हो गए थे कि किसी को फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए जब रियलिटी सामने आई तो क्या हुआ? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया। लेकिन अब 2025 माहौल अलग है दोस्तों, ठीक है, इसलिए बोलता हूं पूरी वीडियो को देखना। अब कहोगे माहौल अलग क्यों है, आज का टाइम अलग क्यों है, राइट? तो देखिए, आज की रैली किसी मैनिपुलेशन से नहीं बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस प्लस रियल इंडस्ट्रियल डिमांड से चल रही है। सिल्वर सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, एक स्ट्रेटजिक मेटल बन चुकी है। करीब 50% सिल्वर अब इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, स्पेशली अगर हम बात कर लें तो सोलर पैनल, EV बैटरी, ग्रीन एनर्जी टेक में हो रहा है। 18% ज्वेलरी और सिल्वरवेयर में हो रहा है। 3% अभी भी फोटोग्राफी और पुराने उपयोग में बचा है। मतलब घुमा फिरा के अगर सिंपल भाषा में बात करें तो आज की डिमांड स्कैम या स्पेकुलेशन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन से आ रही है। और ये वही फर्क है जो 1980 और 2011 में नहीं था। ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो कमेंट में लिखिए यस सर, जिससे मुझे भी समझ में आए कि मेरे समझाने का फायदा हुआ है, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर अब आप कहेंगे कि ठीक है यस सर तो कमेंट में लिख दिया, फिर गिरावट क्यों आई? तो देखिए, हर गिरावट के पीछे एक रीजन होता है। गोल्ड सिल्वर में हाल की करेक्शन के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जो समझ लीजिए ठंडे दिमाग से तो बहुत फायदा होगा। पहला है भैया, पिछले कुछ महीनों में भाव बहुत ऊपर गया था तो प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, तो बड़े इन्वेस्टर ने थोड़ा मुनाफा निकाल लिया। दूसरा, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो मेटल प्राइस नेचुरली नीचे आता है, वही हुआ। तीसरा, इंटरेस्ट रेट की कहानी, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ठीक है। तो जब ब्याज बढ़ते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक की कहानी आती है, तो सेफ एसेट पे दबाव आता है। तो ऐसी कहानी चल रही है, ठीक है। साथ में US शटडाउन खत्म हो सकता है, ऐसी न्यूज आई। साथ में US चाइना इशू रिजॉल्व हो सकता है, ये न्यूज आई। तो ये सब मिलकर गिरावट, यानी क्रैश नहीं, नेचुरल कूलिंग है। मार्केट को सांस लेने का मौका मिला। तो कहोगे ठीक, ये भी समझ में आ गया, तो बताइए खरीदारी का मौका है क्या? तो मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो गिरावट देखकर डर जाते हैं, और दूसरे वो जो फ्यूचर देखते हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा करेक्शन का वेट करते हैं, फोमो वाले धनतेरस पे खरीदते हैं ठीक है। आप ऐसे समझो, सेंसेक्स को ले लो कि मान लो सेंसेक्स एक एग्जांपल से 70,000 से 85,000 चला गया एग्जांपल से, और बीच में जो गिरावट आया वही तो मौका है। जैसे निफ्टी आज ऑल टाइम हाई बना रही है, बैंक निफ्टी वहां पे आई, तो गिरावट में जिसने खरीदा उसने पैसा कमाया ना। सिल्वर गोल्ड में भी वही लॉजिक चालू है। तो शॉर्ट टर्म में आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हैं 3 से 5 साल का विजन, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट एक्चुअली क्या होता है, चूंकि पिछले कुछ टाइम से इतनी रैली हुई है कि लोग को लगता है मैं आज पैसा डालूं महीने भर में पैसा डबल हो जाएगा। वो सबसे ज्यादा फंसते हैं और सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं। क्या मैं समझा पाया हूं? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपके सवाल क्या हो सकते हैं कि क्या 1980 और 2011 जैसा क्रैश फिर से आएगा? स्पष्ट जवाब है नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अब मैनिपुलेशन नहीं, कहानी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री की है। और सिल्वर की कहानी तो सोलर, EV, राइट, जैसी कहानियों पर है। जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है ही है, बट इंडस्ट्री को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, कभी इंडस्ट्री की डिमांड स्लो होगी तो थोड़ा सिल्वर गिर सकता है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट। बट लॉन्ग टर्म में क्या इंडस्ट्री बंद हो जाएगी या ग्रो करेगी? ग्रो करेगी। तो दिस इज द पार्ट जहां पे हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म करेक्शन नॉर्मल है, बट लॉन्ग टर्म में सिल्वर का फ्यूचर बहुत
ब्राइट है। बट वही है कि किसी दूसरों की कहे सुने में जाकर छज्जे पे खरीद के लेंगे तो हाथ पांव टूटेगा ही, जैसा लोगों ने धनतेरस में किया फोमो का शिकार होके। आपको वहीं पर समझ जाना चाहिए था जब ETF वालों ने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी, कुछ तो दिमाग और अकल लगाना चाहिए था, राइट। तो समझिए दोस्तों, जब भी मार्केट गिरे तो डरने की बजाय सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हर करेक्शन अपने साथ एक नया मौका लेके आता है, ठीक है। मार्केट का रूल सिंपल है, जो डरता है वो चूकता है, जो समझता है वो जीतता है। कूल काम रहिए, पैनिक मत कीजिए और रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इस बार सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं, ठीक है, एनर्जी का इंजन है जो फ्यूचर वाला है। वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए और बस फॉलो करते रहिए। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।